अध्याय 58। मार्गरेट ने मुझे धोखा दिया। इनमें से कोई भी बच्चे प्यारे नहीं हैं। मैंने चुपचाप शाप दिया। मैं प्यारे बच्चों से मिलने की संभावना पर उत्साहित एस्टेला ड्राइंग रूम में गया, लेकिन इसके बजाय मुझे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का एक समूह मिला, जो खुद को एक शांत और वयस्क तरीके से संचालित कर रहा था। वे सभी अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर थे। मुझे इस अवसर पर आपकी महारानी से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम ब्लेयर है, जो मार्क्विस फ्रेडरिक की बेटी है। वह बाहर पहुंची और मेरे हाथ के पीछे चूमा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेडी ब्लेयर। मैं अपने चेहरे को तटस्थ रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हो सकता है कि मुझे उसके त्रुटिहीन शिष्टाचार से प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन मैं वयस्क तरीके की नकल से बाहर निकला और उब गया था। मैं लुईस जे, काउंट बोरसेला की बेटी हूँ। यह आपसे मिलना एक सम्मान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेडी लुईस जे। आपकी महारानी, मैं चार्लोट काउंट डेनपियर की बेटी हूँ। आपके कपड़े प्यारे हैं, लेडी चार्लोट। थैंक यू, तुम्हारी महारानी। दूरी में वयस्कों ने अनुमोदन में देखा जब भी बच्चे मुझे ठीक से अभिवादन करने में कामयाब रहे, लेकिन मुझे लगा कि मेरा उत्साह कम हो गया है। फिर भी मिल्टियार्ड्स और कैस के विपरीत, मुझे अपने बेहतर सामाजिक कौशल के कारण बच्चों के अभिवादन को वापस करने में कोई परेशानी नहीं थी। संत, कृपया मुस्कुराएं, लुसियाना फुसफुसाए। मैं हूँ। तुम्हारी आंखें नहीं हैं। नहीं, वे हैं। उन्हें देखो, मैंने लुसियाना से कहा और मुस्कुराया। उसने हार में आह भरी। हालांकि मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था। कैस और हरेल ध्यान के केंद्र थे। मैंने उन्हें वायो साम्राज्य के दोस्तों के रूप में पेश किया, इसलिए अन्य बच्चे उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। अरे, तुम कौन हो? मैं। क्या हमने अभी तक एक दूसरे को बधाई दी है? आपका नाम हरेल है। तुम प्यारे हो। क्या आप इसमें से कुछ खाना पसंद करेंगे? यहाँ बैठो, चलो बात करते हैं। कैस, जिनके पास सामाजिक कौशल का एक औंस नहीं था, को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन हरेल पार्टी का जीवन था। यह आराध्य था कि वह समाजीकरण और दूसरों से घिरा हुआ हो। इस पार्टी के बारे में मैंने केवल एक चीज की सराहना की, यह था कि सभी बच्चों के कपड़े उन्हें अच्छी तरह से अनुकूलित करते थे। लड़कों ने छोटे सूट पहने, जबकि लड़कियां सुंदर कपड़े में थीं। यह आंखों के लिए एक दावत थी। ये सब मैजेंटा सेंट के लिए धन्यवाद है, मैं बड़बड़ाया। मैजेंटा सेंट्स ने बच्चों के फैशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर यह उसके लिए नहीं था, तो मुझे खूबसूरत वयस्कों के लिए कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये काफी आश्चर्यजनक था कि सेंसिस ने समाज पर कितना प्रभाव डाला। पहले संत को पहले पोप के रूप में शामिल किया गया था और महाद्वीप पर पहला चर्च स्थापित किया था, और उसके बाद अनगिनत संतों ने पीछा किया। प्रत्येक ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत निशान को पृथ्वी पर छोड़ दिया। जीवन के सभी पहलुओं में उनकी विरासतें महसूस की गईं। ये सिर्फ भोजन, आश्रय और कपड़ों से अधिक था। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हाँ, उसने बहुत काम किया, लुसियाना सहमत हुई। अतीत में वे बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन और वितरण करते थे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय से उत्पादन बंद कर दिया है। उन्हें इस तरह के एक लाभदायक व्यवसाय से छुटकारा क्यों मिला? मुझे काफी यकीन नहीं है, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक जानवर हमले के बाद ज्ञान के नुकसान से संबंधित लगता है और कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई। ये बल्कि निराशाजनक है। लुसियाना ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, सभी सेंस के ज्ञान को वेटिकन में बारीकी से संरक्षित किया गया है, इसलिए अन्य देशों के लिए कुछ भी प्रजनन करना मुश्किल है। वायो संतों की उपलब्धियों का एकाधिकार करने से पवित्र साम्राज्य में खुद को बनाने के लिए धन प्राप्त करने में सक्षम था, भले ही यह भी शुरू करने के लिए उनका नहीं था। कम से कम मैकरॉन के लिए नुस्खा दूर दूर तक फैल गया था। मैकरॉन शांति लाते हैं। मैकरॉन भगवान से एक उपहार है। मैंने अपने दिल में मैकरॉन के उपहार को फैलाने वाले संत के लिए प्रशंसा गाया, जब अचानक ड्राइंग रूम के किनारे से गतिविधि की एक हड़बड़ी थी। क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं है, लुसियाना ने भड़काया। दरवाजा खुला हो गया और बच्चों का एक समूह दायर किया गया। एक विशेष रूप से परिचित लग रहा था, लेकिन मैं काफी जगह नहीं कर सकता था जहां मैंने उसे पहले देखा था। वह एक ग्रे बालों वाली लड़की थी,
जिसमें नौसेना नीली आंखें थीं, और जब वह मेरी दिशा में देखती थी तो उसने एक कृपालु मुस्कान दी। मुझे सहज रूप से लगा कि वह मेरे ऊपर देख रही थी, जिससे मेरी भान को जलन में बदल दिया गया। ग्रे बालों वाली लड़की ने समझाया, हम अपनी तीखी आपकी महारानी के लिए माफी मांगते हैं। हम यहाँ आने से पहले चाचा को बधाई देने के लिए गए थे। वह तिकड़ी के नेता के रूप में अभिनय कर रही थी। चाचा, दुनिया में केवल 3 लोग थे जो उस शीर्षक से मिल्टियाड्स को बुला सकते थे। वह ड्यूक रेवेनहूक की सबसे छोटी बेटी होनी चाहिए। चूंकि वह मुस्कुरा रही थी, इसलिए मैंने एक विनम्र मुस्कान लौटा दी। मैं ड्यूक रेवेनहूक की बेटी डाहलिया हूँ। जैसा कि आपकी महारानी जानता है, हम चचेरे भाई हैं। मैं अपनी उम्र के एक परिवार के सदस्य के लिए बहुत खुश हूँ। वह एक छोटी सी बात थी, जैसे कि मुझे पता होना चाहिए कि वह कौन है। मैं बता सकती थी कि वह इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रही थी कि वह शाही परिवार का हिस्सा थी। ये सिर्फ उसका अहंकार नहीं था जो मुझे परेशान कर रहा था। मैं उस अजीब भावना को हिला नहीं सकता था जिसने मुझे जब्त कर लिया। भले ही यह निश्चित रूप से हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से परिचित महसूस करती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरा शरीर प्रिसिला की अव्यक्त यादों के कारण इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। कितना मजेदार है, मैंने सोचा। ड्यूक रेवेनहूक की सबसे छोटी बेटी के रूप में डाहलिया ने ध्यान का केंद्र होने के नाते संपन्न किया और एक भव्य जीवन शैली जिया। भले ही वह प्रिसिला के रूप में एक ही उम्र थी, लेकिन उसने परिवार के सबसे कम उम्र के रूप में अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने प्रिसिला को बड़ी बहन की भूमिका में मजबूर कर दिया। दूसरों के सामने उसने प्रिस्किला को समाज में समायोजित करने में मदद करने वाली छोटी बहन की तरह काम किया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसने संत के लिए उपहारों को चुरा लिया और प्रिस्किला को प्रभावशाली लोगों के सामने अनचाहे और अपमानजनक बना दिया। डचेस अपनी 2 चेहरे वाली बेटी की प्यारी और कुटिल कृत्य के लिए इसे तर्कसंगत बनाकर दहलिया के डर के रूप में कवर करेगी कि सेंस प्रिसिला उसका ध्यान चोरी कर लेगी। अपनी बेटी को अनुशासित करने के बजाय डचेस प्रिसिला को कठोर रूप से परेशान करेगी, उसे बताएगी कि यह उसका कर्तव्य था कि वह बड़ी बहन के रूप में विचार करे। क्या बेल, डाहलिया के प्रति नागरिक होने के सभी विचार तुरंत वाष्पित हो गए जब मुझे याद आया कि उसने प्रिसिला को कैसे अभिनय किया था। मैं उसकी आत्माओं को कुचलना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकता और इसने मुझे दुखी कर दिया। घुटने टेक, मैंने आदेश दिया। जैसे ही मैंने बात की, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी और ड्राइंग रूम में वातावरण जल्दी से जम गया। हर कोई शुरू कर रहा था जैसे कि वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। पीपारा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा था, मैंने एक भी स्वर में दोहराया। यदि आप मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपने सोचा होगा कि मैं उसे सिर्फ एक मैकरोन की पेशकश करूंगा। डाहलिया का चेहरा जब उसने मुझे घुटने टेकने के आदेश को दोहराया तो ये सुना। ये राजकुमारी के रूप में एक आधिकारिक क्षमता में रईसों के साथ मेरी पहली मुलाकात और ग्रीट थी, और वह स्पष्ट रूप से अपने चाचा जैसे एक सस्ती चाल के रूप में मिल्टियाड्स को नाम छोड़ने के द्वारा एक ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ये स्पष्ट था कि बेवकूफ डाहलिया ने इस योजना को स्वयं द्वारा स्थापित नहीं किया था। यह अधिक संभावना थी कि डचेस या उसकी बहन करेन ने उसे इस तरीके से अभिनय करने का निर्देश दिया था। उसने सोचा कि वह मुझे सबसे अच्छा कर पाएगी, लेकिन अब चीजें उसकी उम्मीदों से अलग तरीके से खेल रही थी। आप क्यों अचानक इस तरह हैं, आपकी महारानी? आप बिना किसी कारण के ड्यूक की बेटी को घुटने टेक नहीं सकते। क्या आपने शाही परिवार का अभिवादन करना नहीं सीखा? डाहलिया का चेहरा जम गया। आपकी महारानी, मैं। पृष्ठभूमि में किसी ने डाहलिया की रक्षा के लिए झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मेरी चकाचौंध को देखा तो मार्गरेट ने उन्हें रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? घुटने टेकने। डाहलिया ने एक चेहरा बनाया और असहाय रूप से चारों ओर देखा, लेकिन हर कोई उसकी सहायता के लिए आने के लिए अनिच्छुक था। आपकी महामहिम। गोरी बालों और नीली आंखों के साथ एक गुड़िया जैसी महिला ने दहलिया की ओर से आगे आने का साहस इकट्ठा किया, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देने वाला था। क्षमा करें,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आपकी मदद करने के लिए जगह है। बी, लेकिन आपकी महारानी, जब तक आप उसके साथ घुटने टेकना चाहेंगे। हतोत्साहित महिला मेरे शब्दों पर चुप हो गई और पीछे हट गई। जब मैंने अपनी टकटकी वापस दहलिया को लौटा दी, तब भी वह घुटने टेक नहीं गई थी। नोटिस दिए बिना देर से पहुंचना असभ्य है, और आपके अभिवादन भी आधे अधूरे थे। यह मेरे लिए काफी दयालु है कि मैं अभी भी आपको यहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ, आपको नहीं लगता? दहलिया ने कई शेड्स पालक को बदल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं शिष्टाचार नियमों और प्रोटोकॉल को जान पाऊंगा। मुझे यकीन है कि उसने सोचा था, एक नवताज की राजकुमारी को क्या पता होगा। उसे इन तुच्छ रीति रिवाजों और नियमों से कभी नहीं निपटना पड़ा, क्योंकि अब तक वह रानी मधुमक्खी के रूप में शासन करती थी। दहलिया के पास अभी भी घुटने टेकने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि उसने कहा, बी, लेकिन आपकी महारानी, मैं आपका चचेरा भाई हूँ। आपका परिवार कौन है? क्या आप एक राजकुमारी हैं? दहलिया की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसने मुझसे प्रतिक्रिया देने की उम्मीद नहीं की थी। मैं एक राजकुमारी नहीं हूँ, लेकिन वह सूंघती थी। पलक झपकते ही उसकी आंखों में आंसू बहते थे। वह स्पष्ट रूप से खुद को स्थिति से बाहर रोने की कोशिश कर रही थी। छोटी लड़की की सूंघने और अश्रुपूर्ण उपस्थिति को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। मैंने अपने विवेक पर एक चुरा महसूस किया, और यद्यपि मैं माफी मांगना चाहता था और उसे रोने के लिए नहीं कह रहा था, मैं ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला सका। नर्म हृदय प्रिसिला को कभी नहीं पता था कि जब दहलिया ने अपने आंसू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, तो उसने उस पर फेंके गए सभी अन्याय को सहन किया। लेकिन मैं अलग हूँ। चूंकि वह आंसू का सहारा लेती थी, इसलिए मैं उस खेल में खेल सकता था। मैं उस समय के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब मेरी मिठाई को मैकरोन से ब्रोकोली पाई तक स्वैप किया गया था, और मुझे तुरंत लगा कि मेरे होंठ कांपने लगे हैं। जब मैंने उस ब्रोकोली पाई के बारे में सोचा था, तो वाटरवर्क्स को चालू करने में कभी असफल नहीं हुआ। जल्द ही आंसू मेरे गालों को लुढ़क रहे थे। हम्मुराबी का कोड, अस्तित्व में कानून का सबसे पुराना कोड, एक आंख के लिए एक आंख, एक दांत के लिए एक दांत के रूप में विरोधाभास किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में यह अधिक उपयुक्त रूप से एक आंसू के लिए एक आंसू के रूप में व्याख्या की जाएगी, और यदि कोई अन्य व्यक्ति भी करता है तो कार्रवाई करें। आपकी महारानी, तुम क्यों रो रहे हो? लुसियाना घबरा गई और मुझे आराम देने के लिए दौड़ी। मेरे सौंप जब पूर्ण उड़ाने वाले थे, और कमरा अराजकता में उतर गया। दहलिया पर निर्देशित सभी ध्यान मेरी ओर मुड़ गया, क्योंकि हर कोई मुझे आराम देने के लिए दौड़ा। दहलिया केवल एक टकटकी में खड़े हो सकता है, लेकिन ये केवल आश्चर्य नहीं था। क्या चल रहा है? यह मिल्टियाड्स, मुझे एहसास नहीं था कि वह कमरे में प्रवेश करेगा। दहलिया और मैं उनकी उपस्थिति से इतना हैरान थे कि उसने हिचकी शुरू कर दी, जबकि मैं रोना भूल गया। क्यों रो रही हो? मिल्टियाड्स ने पूछा, जैसे वह मुझे घूरता रहा। कहानी का अंत।